शुभम इतना सी लिखी यार, तू दिखा, दूसरे कॉपी तो दे दिया, खुद की कॉपी तो दिखा। ले लो उसको। तुमने किया है क्या? दिखा दो, जिसने किया है उनको लगता है कि नहीं मुझे सर को दिखाना चाहिए, वो दिखा दो। किसी के मन में मेहनत की हो और सर ने देखा ही नहीं तो ऐसा मत करना रे। ठीक ठीक है, ऊपर कैटेगरी वाला तो सही है एकदम, प्रोडक्ट वाले में 19-20 है, नहीं 8-9 है, बाकी मेन भी ठीक ठीक है। देखो मैं जब कोड तो मैं लिखने के लिए देता हूँ ना, मैं इजी क्वेश्चन देता हूँ, लगभग पूरा लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या है, क्लास, क्या नाम है, कैटेगरी, ठीक है। दूसरी क्लास क्या है, प्रोडक्ट, वो एक्सटेंड कैसे करेगी, कॉलम लगा के, कल मैंने बताया था। फिक्स है, पब्लिक ही लिखना है, बाकी यहाँ प्राइवेट प्रोटेक्टेड आ सकता है पर उसका अभी सही समय नहीं आया है। कैटेगरी मैंने यहाँ लिख दिया, ये 2 हो गई क्लास, ठीक है, और एक इंट हो गया मेन, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना, उसमें न्यू क्या जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या जा रहा है, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक के अंदर मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, सेम। फिर मुझे क्या कॉल करना है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है। कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, मैंने लिखा प्रोटेक्टेड, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ प्रोटेक्ट पढ़ाने के लिए, जब मुझे लिखना ही है तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड को भी पढ़ा दूंगा। मैं चाहूँ तो पब्लिक भी लिख सकता था लेकिन प्राइवेट नहीं लिख सकता था, ठीक है। या तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, पब्लिक, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रोटेक्टेड। दोनों के अंतर को हम इस एग्जाम्पल में पढ़ लेंगे, ठीक है। किसी ने यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है तो सही है वो। अब इसमें इंटीजर का क्या क्या है, कैटेगरी आईडी और स्ट्रिंग का क्या है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और एक पब्लिक फंक्शन है, एक पब्लिक वॉइड शो कैटेगरी नाम से है क्या, शो कैटेगरी। देखो मैंने शो में एस छोटा लिखा है, कैटेगरी में सी बड़ा लिखा है। इसको कैमल स्टाइल कहता है। कैमल स्टाइल का मतलब ये है, जब भी आप किसी क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर छोटा और नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा। जब भी आप क्लास का नाम लिख रहे हो तो मेरा फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा। ये एक स्टैंडर्ड है कोड को लिखने का। यदि आप इस तरीके को फॉलो नहीं करते हो तो आप एक बहुत वर्स्ट टाइप के प्रोग्रामर काउंट आएंगे। आज आइडेंटिफिकेशन दूर से पता चल जाता है ना कि ये वेटर है। कैसे पता चलता है, वैल्यू कितने फूट रहा हो वेटर लगता है, क्यों, यूनिफॉर्म की वजह से दूर से पता लग जाता है वो दूल्हा है, भले कितने गुजो दिखो, मेरे शहरों बांधोड़ होसी, शेरवानी पहनोड़ी होसी, बात समझ में आई। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन दे रहा है, इनके लिखने की स्टाइल। लिखने से मालूम पड़ गया कि ये मेथड है। ये बातें याद रखने वाली है, ऐसा नहीं है कि अब भी तो एक बार छोटा लिख दूँ, नहीं करने का। जब भी आप प्रॉपर्टीज़ बना रहे हो तब ऐसा, ये कैटेगरी क्लास है, उसका एक वैल्यू आईडी, कैटेगरी है उसका एक नेम है, बीच में अंडरस्कोर ही आएगा। अब आप साथ में लिख दोगे सर मेरा तो चल रहा है,
एक स्टैंडर्ड नहीं है। इसे पता चल रहा है एक अलग एंटिटी है, उसका एक एलिमेंट है ये, मतलब कैटेगरी का नेम है, कैटेगरी का आईडी है। इज दैट ओके राइट नाउ? मैंने यहाँ प्राइवेट बनाया, किसको? मैं नहीं भी लिखता तब भी होता। किस किस को बनाया मैंने? इंटीजर का, मैंने गलत जगह लिख दिया, पहले तो सी आउट कर देते हैं। कैटेगरी नेम, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, यूजर को दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी को लिख दिया। ओके, फिर हैंडल, ठीक है। अब मैंने फिर से इस लाइन को कॉपी किया, सॉरी, पेस्ट कर दिया। इस बार मैंने कैटेगरी की जगह क्या लिख दिया? कैटेगरी नेम। अरे जब आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे ना, तब आपको प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि अच्छा मैं कैटेगरी पर काम कर रहा हूँ तो उसका आईडी और नेम तो आपको फिक्स रहेगा। ऐसे कैट लिख दिया, ऊपर कैटेगरी लिख दिया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे ही भाई आपको लिखते वक्त कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ऊपर एक जाके देख लूँ क्या सही है ये लिखा हुआ जो। हाँ, प्राइवेट, फिर मैंने ऊपर सेमीकोलन लगाया क्या लाइन नंबर 9 पर, तो फिर वो कंटिन्यू है लाइन। फिर मुझे इंटीजर का क्या चाहिए? प्रोडक्ट BRO अंडरस्कोर आईडी, फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, फिर स्ट्रिंग का प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। कंस्ट्रक्टर पब्लिक एरिया में आएगा। कंस्ट्रक्टर में क्या क्या आएगा? पहले इसके खुद के सारे नाम लिख लेते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। वह नीचे से भी वैसे ही पास करने पड़ेंगे। फिर क्या है? कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी और कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर C और ये स्ट्रिंग का है, ये इंटीजर का है, ये इंटीजर का है, ये स्ट्रिंग का है, ये इंटीजर का है। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू एज इट इज़ प्लेस करनी है। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेजेज में तो ऐसा होता है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट दिस डॉट ऐसा कुछ करके, मतलब जैसे मैं नेस्ट जेएस यूज करता हूँ या मैं लारावेल भी यूज करता हूँ। देयर आर स्मॉल शॉर्टेस्ट वे टू ऑलरेडी डिफाइन। अब मुझे यहाँ दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी, दिस डॉट ये, दिस डॉट वो लिखना पड़ेगा। तो मैं देखना चाहता हूँ C++ के नए वर्जन में कोई शॉर्टकट तरीका आया हुआ है क्या। अभी फ़िलहाल तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। कुछ में ऐसा लिख सकते हैं, देखते हैं पहले इस बात को। क्या नहीं है ना, मुझे लगा ही था। कुछ लैंग्वेजेज में होता है, आपको ये करना ही पड़ेगा। आई और आया उसको ऐसे पास करना पड़ेगा।
चलो या तो यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा या ऐसे प्रॉपर्टीज़ करके लिखना पड़ेगा, कॉलन करके फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी में प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, वैसा लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा हम नीचे लिखते, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। बाकी सब लैंग्वेजेज में डायरेक्ट तरीका है, तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ कितनी प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4 5 हो गई क्या? लिख दिया सारों को। अब इसमें शो वाला है, शो कैटेगरी, वैसा क्या वैसा हमने एक और पब्लिक के अंदर क्या बना दिया, पब्लिक तो लिखा हुआ है, शो प्रोडक्ट। ये तो लिखनी है, इसके अलावा 3 चीज़ें और है। आईडी, प्राइस, हो गया ये। अब प्रोडक्ट डालते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट की आईडी 1 हो गया, नेम हो गया MIC माइक, और प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्राइस मैंने लिख दी 4000, और कैटेगरी आईडी होगी 1, और कैटेगरी का नाम हो गया, ये हमारी कौन सी कैटेगरी कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक। सिंगल कोट नहीं चलेगा, डबल कोट चलेगा। ऑब्जेक्ट का शो कैटेगरी, ऑब्जेक्ट का शो प्रोडक्ट, और हमने इसको रन करवा दिया। कैटेगरी आईडी 1,
कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी आईडी 1 इलेक्ट्रॉनिक। अरे 2 बार तो एक बार ये लिखा है ना, तो इसी में भी है। पहले वाले में कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा वाला सारा प्रिंट कर रहा है प्रोडक्ट की डिटेल में। कैटेगरी आईडी ये है, कैटेगरी नेम ये है, प्रोडक्ट आईडी ये है, माइक है और 4000 इसकी प्राइस है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ क्या? अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? डायग्राम बनाया था एक दिन, खोलो उसको। एक टेबल बनाई थी ना, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड लिखा था। किस किस को ये समझ में आया? प्रोटेक्टेड की लाइन को छोड़ दे तो हाथ तो ऊपर की कर नहीं रहे। किसको नहीं आया? अभी भी कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहे? 1 2 3 4 5 6 7, चलो आप तो ही है। किसको 50% आ गया? 50 के अंदर अंदर, 70 के अंदर अंदर, 50 को कम होंगे। 10 रमाए मैं ओके। दिख रहा है क्या ये? नहीं, मुझे समझाना है। अभी दिख रहा है क्या सबको? वाले लाइन हटाइए बस, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें कॉल हुआ न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। तो ये प्रोडक्ट में कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, मिल गया। सबसे पहले एक प्रोडक्ट आईडी में जाएगा, माइक इसके अंदर जाएगा, 4000 इसके अंदर जाएगा, 1 इसके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर जाएगा। किसी को दिक्कत है? When we use this keyword, when प्रॉपर्टी का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो, इस बार हमने सेम रखा है। मुझे लिखना पड़ेगा दिस का कैटेगरी नेम इज इक्वल टू ये वाला कैटेगरी का नेम, कहाँ लिखा है? ये वाला। फिर दिस का कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू ये वाला वेरिएबल। फिर दिस का प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू ये वाला। दिस का प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू ये वाला। दिस का प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ये वाला। आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी को सेट कर दिखाओगे कैसे ही आप पर है। इतने में किसी को दिक्कत है क्या? मैंने एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कॉल हो गया, इशू है क्या किसी को? अभी तो समझाया, मैं चौथी बार समझा रहा हूँ, तुम याद नहीं कर रहे हो ना, घर पर पढ़ रहे हो। दिस कीवर्ड क्या काम करता है? लोकल वेरिएबल और प्रॉपर्टीज का नाम जब सेम होता है तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्या समझ में? अब मैं ये कैटेगरी नेम ये वाला मानेगा या प्रॉपर्टी वाला मानेगा? तो ये लोकल वेरिएबल है और ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया क्या? दिस कीवर्ड को मैंने कोई 3-4 बार बता दिया। इसी क्वेश्चन को मैं 30 बार पढ़ा रहा हूँ। पहली बार पढ़ाया था, लिखा हुआ भी एक जगह मैंने, याद है ना? तो जो चीज़ एक बार पढ़ाती है उसको याद रखो। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी, इसमें सिंपल थी। आप किसी के आगे भी दिस लगा सकते हो, प्रॉपर्टी का। दिस रिप्रेजेंट करंट ऑब्जेक्ट,
तो अब करंट ऑब्जेक्ट को दिस रिप्रेजेंट करना है, कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो इसके आगे। अब दिस लगाना जरूरी कब है, जब लोकल वेरिएबल्स के नाम और प्रॉपर्टीज के नाम सेम हो, तो हमें समझाना पड़ेगा कि दिस कीवर्ड से प्रॉपर्टी है और बिना दिस कीवर्ड के लोकल वेरिएबल। सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देता है, बात हमेशा याद रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट किसको प्रायोरिटी देगा, लोकल वेरिएबल। ये सारे लोकल है जो पैरामीटर बाहर है, तो ये इसके खुद के घर वाले, तो घर वालों को प्रायोरिटी देगा। सेम नेम का है, मैं कहता हूँ अंजलि, अंजलि उनकी पड़ोस वाली भी है, वो भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। बात समझ में क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड अब प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहा है। ये अभी यहाँ लगाना ज़रूरी है, मैंने यहाँ सी आउट करते वक्त नहीं लगाया, लगाऊँ तो मना नहीं है, पर ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों लिखूँ। कब ज़रूरत होते है, यदि इस फंक्शन में भी कोई ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका नाम भी यही होता तो उनको लगाने मैंडेटरी हो जाते हैं। तो व्हेन वी यूज दिस कीवर्ड, देन लोकल वेरिएबल या पैरामीटर का नाम सेम हो जो प्रॉपर्टी का नाम है, तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब दोनों को अलग अलग करने के लिए हमारे प्रोग्रामर को, सिस्टम क्लियर है, वो लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा। तो दिस कीवर्ड प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, दिस एरो लगा कर वो, और जो नॉर्मल लिखेंगे वो लोकल वेरिएबल होगा। किसी को डाउट है क्या? यहाँ पर यह कहानी समझ में आई। अब ये प्रॉपर्टी सेट हो गई, ठीक है। अब इसने कहा ऑब्जेक्ट के शो कैटेगरी को कॉल करो, तो इस क्लास में प्रोडक्ट में आएगा, पूछेगा शो कैटेगरी है क्या, नहीं है इस पर, तो ये अपने बाप को जाकर पूछेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कैटेगरी की जो डिटेल है वो भी यहाँ ढूंढेगा, नहीं है ना, तो अपने बाप से ले आएगा। जो खुद के पास नहीं होएगा वो पेरेंट्स क्लास से ले आएगा, बेस क्लास से ले आएगा। यहाँ तक बात समझ में। तो यहाँ कैटेगरी नेम, कैटेगरी आईडी यहाँ से उठा लेगा। अब फिर से बात करते हैं। अब इसने कहा शो कैटेगरी, इसके पास नहीं, इसके पास जाएगा। ये दिस डॉट कैटेगरी आईडी इंटरनली लिख रहा है, वो कैटेगरी आईडी सबसे पहले लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा, है क्या इसके अंदर, नहीं। तो क्या देख प्रॉपर्टी में आ रहा है क्या, कहीं ऑब्जेक्ट में तो नहीं, उसने कहा है, उसका प्रिंट करते हैं, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। नेम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसने एक लाइन बना दो, तो आउटपुट में एक लाइन बना देगा। तो इसने कहा शो प्रोडक्ट को कॉल करो, पूछेगा शो प्रोडक्ट है क्या, उसने कहा हाँ, तो सबको वापस प्रिंट करते हैं। कैटेगरी आईडी इसके पास नहीं है तो बाप से ले आएगा, कैटेगरी का नेम, आईडी, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम। जो भी बाहर दिख रहे हैं वो पब्लिक होने चाहिए। कौन कौन है, कंस्ट्रक्टर, कैटेगरी वाला, प्रोडक्ट वाला। क्या प्रोडक्ट वाला पब्लिक है, क्या कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, क्या कैटेगरी पब्लिक है, इनको और इनको मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड मेंबर वो मेंबर होता है जो प्राइवेट जैसे होता है, जिनको ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन डिराइव्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। यदि मैं इनको प्राइवेट डिक्लेयर कर देता तो प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ आते नहीं। ये कहेगा मैं इनको नेम और आईडी को, कैटेगरी नेम आईडी मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, तुझे बनाना है तो बाप के पास जा, पेरेंट के पास जा, उसको बोलो। तो जब भी इनहेरिटेंस होता है तभी प्रोटेक्टेड कीवर्ड का टर्म आता है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड मेंबर्स को हाफ प्रोटेक्ट करेंगे। हाफ प्रोटेक्ट मतलब क्लासेस के अंदर तो मूवेबल होगा पर ऑब्जेक्ट से ही एक्सेसिबल नहीं होगा। जितने भी राजकीय मान लो 1, 2, 3, 4, 5 उन सब के अंदर प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल होंगे, लेकिन उनके कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे इस क्लास का खुद का ही ऑब्जेक्ट हो, कोई भी जना बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्टेड आर दोज मेंबर विच आर लाइक प्राइवेट, जो प्राइवेट जैसे है, मतलब नॉट एक्सेसिबल विद द ऑब्जेक्ट। देन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या अंतर है? प्रोटेक्टेड कैन एक्सेस इन डिराइव्ड क्लासेस बट प्राइवेट कैन नॉट एक्सेस इनटू डिराइव्ड क्लासेस। यदि ये समझ में आ गया हो तो मैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के एग्जांपल को बता दूंगा, बाकी सब समझ में आ गया। किस किस को आ गया 100% समझ में, प्राइवेट प्रोटेक्टेड को छोड़कर? 80% किसको आ गया?
70%। कितना आया तुम्हें? 70 आ गया? किसको 50 से कम आया? अभी भी 50 से कम आ रहा है? कहाँ इशू आ रहा है? क्लास कैसे बन रही है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। कंस्ट्रक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो रहा। तो फिर हम समय लेंगे। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सारी प्रॉब्लम है आपको सीमा जी। ऊपर से जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ शादी से। पहले मैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक समझा दूँ, तब फिर बाद में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड की जगह यदि मैं प्राइवेट लिख देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? नीचे ये सब जगह एरर हो गया, देखो एरर हो गया ना। वो कहता है मैं यहाँ नहीं चलूँगा, यहाँ नहीं चलूँगा। क्यों नहीं चलेंगे? डिराइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेम्बर। बात समझ में आई? तो चलो फिर मैं पब्लिक लिख देता हूँ। वो कहता तब कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? सी आउट ओबीजे का कैटेगरी नेम प्रिंट करवा दो। ये प्रिंट करवा देगा, उसको इशू नहीं है। इसने देखो प्रिंट करवा दिया ना, अलग से करा दिया ना ये। लेकिन यदि ये प्रोटेक्टेड होता तो वो कहता है बाहर एक्सेस नहीं। अब ये यहाँ एरर दे देगा। तो क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल होगा, लेकिन क्लासेस के बाहर अवेलेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पब्लिक होगा तो सब जगह एक्सेसिबल हो जाएगा। तो मैंने एक डायग्राम बनवाया था। सेम क्लास, तो मैं यहाँ सेल्फ लिख रहा हूँ। ये मैं पहले बनाया हुआ है। प्राइवेट मेंबर सेल्फ क्लास में एक्सेस होंगे। क्या उनके ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस करेंगे? नहीं। क्या डिराइव्ड क्लास एक्सेस करेंगे? क्या डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पब्लिक अपनी क्लास में अपने ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड क्लास में डिराइव्ड ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में तो एक्सेस होगा, पर ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, लाइक दैट। लेकिन वो डिराइव्ड क्लास में भी आ जाएगा, पर ऑब्जेक्ट से नहीं होगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन दैट। तो यहाँ डिराइव्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। जो प्रोटेक्टेबल है वो कौन सी है? डिराइव्ड क्लास है। प्रोटेक्ट वाली जो है तो कैटेगरी जो है वो पेरेंट क्लास मतलब सेल्फ क्लास हो गई। ठीक है? इज दैट ओके राइट नाउ? ऑब्जेक्ट किसका है? यदि ऑब्जेक्ट डिराइव्ड का है तो ये एक्सेसिबल नहीं है। कहानी क्लियर है? ये डायग्राम मैंने आपको समझाया। ठीक है? सबसे पहले आगे टास्क करने से पहले जिनको भी 70-80% समझ में आया है वो सारे के सारे इस कोड को बिना देखा देख टाइप करेंगे। क्वेश्चन को समझते हुए अपनी तरफ से प्रोडक्ट और कैटेगरी की जगह कुछ और ले लेना। जैसे मान लेना व्हीकल और कार, तो ये कार व्हीकल होती है। या कॉलेज वाले एग्जाम्पल ले लेना, फ्रूट और नीचे एक बनाना नाम की या एप्पल नाम की आप क्लास बना लेना। जस्ट लाइक दैट, है ना? या और भी कुछ भी आप ले सकते हो। आप अपनी तरफ से कोई भी अलग एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे आप घर वाले एग्जाम्पल बना रहे हो,
पेरेंट और चाइल्ड नाम का बनाना। पेरेंट के क्या नाम है, चाइल्ड के क्या नाम है, पेरेंट की क्या एज है, चाइल्ड की क्या एज है। इसको देख पहले अपने हिसाब से कॉपी में बनाना, फिर इसको राइट डाउन करना, समझना, फिर जहाँ दिक्कत है तब जाकर आप इस फाइल को खोलना, फिर देखना। बात में सेम इतने फंक्शन बनाना, सेम प्राइवेट सेम प्रोटेक्टेड लिखना, बस वेरिएबल्स के नाम चेंज करना है, क्लासेस के नाम चेंज करना है। इससे आपको एक बार लिखने की आदत है, लिटिल चेंजेज होंगे ना तो आपको मालूम होगा कि आपको क्या करना है। एक साथ बहुत सारे चेंजेस होंगे, लर्निंग स्टेज है इसलिए। बात समझ में? आज तुम लोग पहले इसको ही करो। आज भी मैंने कंस्ट्रक्टर के साथ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है क्योंकि लिखना नहीं आ रहा अभी तक। लिखना सीखो कोड को। मैं तुम जो 3-4 जन है ना उनको सर को कहता हूँ PHP में क्लास बनाना है, ठीक है? कॉल को एंड कर देते हैं। फिर हालांकि मैं बाद में पढ़ाऊँगा ही तुम्हें,